अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। फ्राइडे की क्लोजिंग 1,18,791 पॉइंट्स के साथ देखी गई। आज मार्केट में 146 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया, जो कि काफ़ी ड्रामेटिक था। सेशंस की हाईलाइट की बात करें तो आज 1,20,796 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई पोस्ट किया हमने, जो कि ऑल टाइम हाई था। लो हमने 1,18,718 पॉइंट्स का पोस्ट किया और वॉल्यूम 313 मिलियंस के पोस्ट किए। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि अब हमारा रमज़ान जो है ख़त्म हो चुका है और जैसे जैसे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, जिसका हल्का हल्का इम्पैक्ट अब हमें देखने को मिलेगा। दिन की वॉलेटिलिटी की बात करें तो हम सबको पता है फ्राइडे में 2 सेशंस होते हैं, एक 12 बजे क्लोज होता है एंड देन दोबारा 2:30 पे मार्केट दोबारा रीओपन होती है एंड देन 4:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है। इस 2 सेशंस में जो हमारा पहला सेशन था, हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, मार्केट ने हाई पोस्ट किया, देन थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हुई, बट अल्टीमेट जब हमारा दूसरा सेशन ओपन हुआ तो सेलर्स हमें एक्टिव दिखाई दिया और बायर्स को डोमिनेट नहीं करने दिया और एट द एंड हमारे पास जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो नेगेटिव हमें देखने को मिली। सेक्टर्स की बात करते हैं, किन सेक्टर्स ने मार्केट को संभाले रखा, उनमें कमर्शियल बैंक्स हैं जिन्होंने 1,000 पॉइंट्स का इजाफा किया। सोचिए अगर कमर्शियल बैंक्स भी आज मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग का बाइस बनते तो हमें कम से कम 700-800 पॉइंट्स मार्केट डिक्लाइन में देखने को मिलती, बट कमर्शियल बैंक्स हमें इस वक्त पॉजिटिव दिखाई दिए। देन फर्टिलाइजर सेक्टर 50 पॉइंट और दूसरी दीगर कंपनीज शामिल है। मेजर जो नेगेटिव क्लोजिंग का बाइस बनी उसमें ऑयल एंड गैस का जो सारा सेक्टर था, PSO, OGDC, PPL, सब में एट द एंड हमें बहुत ही भारी सेलिंग प्रेशर देखा गया और ओवरऑल हमें 521 पॉइंट्स का जो है डिक्लाइन दे के गया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पावर जनरेशन सेक्टर, सीमेंट और बाकी दीगर कंपनीज शामिल हैं। कंपनीज की बात करें तो UBL कंसिस्टेंटली मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आज भी एडिशन का मार्केट में सबब बनी, 605 पॉइंट की एडिशन। इसके बाद मिज़ान बैंक 130 पॉइंट। मिज़ान बैंक का एनालिसिस हम जल्दी लाएंगे, बट मिज़ान बैंक में थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करिएगा। दोबारा उसी लेवल से सेलिंग आई है जहाँ पे इससे पहले 2 से 3 बार सेलिंग आई है। मिज़ान बैंक आपको मजीद नीचे मिल सकता है, बट थोड़ा कॉशियस होकर काम करिएगा। इसके अलावा MCB, HBL, बैंक अल हबीब, FFC, NBP और दीगर कंपनीज शामिल हैं। चलो वॉल्यूम लीडर्स में सिनर्जी, बैंक अल फलाह, बैंक ऑफ पंजाब, फौजी सीमेंट, पाक इलेक्ट्रॉन, नेशनल बैंक, PIBTL और एट द एंड हमें एक फैसल बैंक भी दिख रहा है जिसकी क्लोजिंग हमारे पास 49.48 पे आई है। लास्ट अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने फैसल बैंक के एनालिसिस किए थे और आपको ये चीज़ बताई थी कि 52 रुपीज़ के शॉर्ट टर्म टारगेट्स किसी ने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेने तो इसमें एक्सपेक्ट कर सकता है। और आज की मार्केट की जो दिन था उसमें हमें फैसल बैंक का 51 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली हाई देखने को मिला, जो कि अगर किसी ने कल की वीडियो को देखते हुए शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था तो उसने अपना TP1 अप्रॉक्सीमेटली हिट करवा दिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको आई बटन और सामने इस वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा, आप हमारे चैनल में जाके जरूर इसको देखें ताकि आपको मोर क्लैरिटी दिखे। तो चलते हैं अपने 100 इंडेक्स के एनालिसिस पे और आज फ्राइडे वाले दिन हम अपना इंडेक्स का डिटेल एनालिसिस करते हैं जिसमें वीकली टाइम फ्रेम को भी कवर करते हैं और आज बहुत मजे की चीज हम देखेंगे जो कि इंडेक्स में हुई। तो चलते हैं अपने 100 इंडेक्स के एनालिसिस के सेगमेंट पे। हम 100 इंडेक्स के वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो इंडेक्स ने वीकली हमें एक अच्छी और पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इस पूरे वीक की बात करें तो इस वीक की ओपनिंग 1,17,873 पॉइंट्स के साथ देखी गई। इस वीक का हाई 1,20,796 पॉइंट्स और लो 1,17,508 पॉइंट्स का देखा गया और एट द एंड हमने क्लोजिंग 1,18,751 पॉइंट्स की दी। ओवरऑल बात करें इस पर्टिकुलर वीक में हमने 984 पॉइंट्स गेन किए और 0.84% का हमने मेजर गेन हासिल किया। वॉल्यूम्स हमारे पास कंपैरेटिवली कम थे क्योंकि उसकी वजह ये थी कि 3 दिन तो हमारे हॉलीडेज थे जो कि ईद की छुट्टियां थी, बट कंपेयर करें 2 दिन के साथ तो वॉल्यूम बहुत ही अच्छे थे और आने वाले दिनों में हमें वॉल्यूम और अच्छे दिखेंगे। ओवरऑल हम लोग बुलिश ट्रेंड में। लास्टली जनवरी में हमने हाई देखने को मिला और एक चीज हम अपनी वीडियोस में काफी बार कहते हुए आ रहे हैं कि हमेशा कोई भी चीज अपने हाइस की तरफ तब भी जाती है जब वो एक अच्छा लो बनाए। इंडेक्स ने एक लो बनाया, दोबारा अब अपने हाइस की तरफ बढ़ी है और इनिशियली हम इसको एक नया हाई बनाता हुआ देखेंगे। वैसे अगर लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करें तो 151,000 की बुलिश फ्लैग की जो प्रोजेक्शंस है उन पे इजीली हम लॉन्ग टर्म में पहुंच जाएंगे। इस चार्ट में आपको इतना कोई नॉइज नहीं दिख रहा होगा और बड़े टाइम फ्रेम पे हमें क्लियर पिक्चर पता चल जाती है कि आने वाले कुछ
अरसे में क्या एक बड़ी चीज एक्सपेक्ट हो सकती है। मोरेवर हम लोग बुलिश ट्रेंड में स्टिल, और वीकली टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे हमें घबरा के कोई पैनिक सेलिंग करना पड़े। आपके पास पोजीशंस हैं, होल्ड रखें, अच्छे लेवल्स पे आके सेल करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न देगी। तो लेट्स मूव टू द डेली टाइम फ्रेम और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। हम लोग इस वक्त डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, जो एनालिसिस मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ ये मेरी स्टडी है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, और अगर मैं गलत हुआ तो ऑफकोर्स मैं इस चीज को मानूंगा। हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में, मार्केट्स बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती हैं और इस मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हमेशा अनएक्सपेक्टेड होती हैं। हम अपने स्ट्रॉन्ग एनालिसिस से और अपने स्टॉप लॉसेस से अपनी ट्रेडिंग और अपनी पोजीशंस को भारी नुकसान से बचा सकते हैं। तो अभी की जो एक छोटी सी मेरी स्टडी है वो मैं आपके साथ रखूंगा। ये देखते हैं कि इंडेक्स आने वाले दिनों में उस चीज़ को कितना रिस्पेक्ट देता है, और अगर नहीं भी देता तो मैं ज़रूर इस चीज़ को आऊँगा, एक्नॉलेज करूँगा। प्रीवियस इंडेक्स की वीडियोस में मैं 1,16,000 से लेके 1,16,800 पॉइंट्स के लेवल का बोल रहा था कि इंडेक्स यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट ले कोई मसला नहीं है, और एक हेल्दी रिट्रेसमेंट से हमें अपने स्टॉक्स में एवरेज करने का मौका मिल जाएगा। मुझे ये लगता है कि कमिंग डेज में हमें इंडेक्स 1,17,000 एंड 1,17,500 एंड देन उन लेवल्स पे देखने को मिलेगा जिनकी अभी मैंने बात की है। और अगर ये वाले लेवल टूटे तो हमारे पास 1,15,000 का भी मिल सकता है। उसके पीछे की जो रीज़न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात का ख्याल रखें यार, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी बंदा अगर आपको ये चीज़ बोल रहा है, जब तक वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा आप उस चीज़ को कभी भी कंसीडर ना करें, और हमेशा इन मार्केट्स में लॉजिकल रीज़न और एक्सप्लेनेशन के साथ चलें। तो लेट्स मूव। मैं छोटी सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि वो लोग जिनको टेक्निकल्स का नहीं भी पता उनको भी ये चीज़ समझ आ जाए। हमारे पास ये देखें, हमारे पास टेक्निकल में जो ये चीज़ बन रही होती है इसको हम कैंडल्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास दो किस्म की कैंडल्स होती हैं, एक बुलिश और एक बेरिश, और इन कैंडल्स के अलग अलग नाम होते हैं। अभी जिन कैंडल पे आपने फोकस करना है वो ये कैंडल है। इस कैंडल को हम पिन बार भी बोल सकते हैं, इन्वर्स हैमर भी बोल सकते हैं। हमने इनके नाम के पीछे नहीं जाना, हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक के पीछे जाना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ट्रेडिंग करते हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन आज तक मैंने नाम से ज़्यादा इनकी कैरेक्टरिस्टिक पे ही फोकस किया है। तो जब आपके पास इस टाइप की कैंडल बने जहाँ पे विग, आपने उसके बाद का रिएक्शन मार्केट का देखना है। हमारे पास 2 जनवरी को एक ऐसी कैंडल बनी, देन उसके बाद हमने ये देखा कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, और मार्केट ने उसके बाद रिट्रेसमेंट ली। सेम अगर यहाँ देखें, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बायर्स एक्टिवेट हुए, देन उसके बाद सेलिंग प्रेशर हुआ, देन उसके बाद, और सिमिलरली इसी तरह हमें इंडेक्स में रिट्रेसमेंट देखने को मिली। तो 22 नवंबर पे भी उसी तरह की कैंडल बनी, और हमने कुछ दिनों में देखा कि इंडेक्स में अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर आया और तकरीबन 7 से 8,000 पॉइंट्स का डिक्लाइन मिला। ये सारे कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं जो हम लेते हैं। इनका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आने वाले दिनों में भी यही होगा। टेक्निकल एनालिसिस इज मोर अबाउट हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पैटर्न्स। और अब अगर हम हिस्ट्री को छोड़ के प्रेजेंट की तरफ आएं तो प्रेजेंट में भी हमें आज पहले सेशन में एक मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ देखने को मिली। बायर्स आए, मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ, मार्केट पॉजिटिव तरीके से ऊपर गई, लेकिन एक सेलिंग प्रेशर देखा गया और उसके बाद एट द एंड मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी। अब अगर उसी सेम पैटर्न्स को फॉलो करें तो हमें एक डिप इस लेवल की देखने को मिल सकती है। एक बात याद रखिएगा कि जो डिप हमें देखने को मिलती है उसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया। इस डिप की तरफ देखें, ये डिप लगी लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। इसके बाद मार्केट ने इस डिप का रिएक्शन देखें कैसा लिया, उसके बाद एक ये डिप लगी और मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चलेगी जो कि एक्सपेक्टेड था और ये चीज होनी थी। देन दोबारा सेम वही हुआ और मार्केट ने एक नया हाई पोस्ट किया। सेम अभी भी मार्केट ने उसी तरह का कुछ एक्ट किया। और अब अगर हम इस जगह से रिट्रेसमेंट लेते हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए थे 1,16,000 से 1,16,800 के, वो इंपॉर्टेंट लेवल्स है और मार्केट इस लेवल तक रिट्रेस हो सकती है। चलें कंफर्मेशन के लिए एक और टूल इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि हमारा फेवरेट भी है, फिबोनाची का। अगर फिबोनाची के टूल पे भी देखें तो मार्केट के लिए ये जो इंपॉर्टेंट लेवल 0.5, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 0.5 का है इनिशियली, ये एक अच्छा बाइंग लेवल होता है जहां पे अगर स्टॉक आता है तो वो रिट्रेसमेंट, हेल्दी रिट्रेसमेंट बोले जाती है। तो अभी 0.5 का वो रिट्रेसमेंट लेवल है जहां पे मार्केट 1,16,000 से लेके 1,16,800 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब हम पॉसिबली इन लेवल्स का वेट, हम पॉसिबली इन लेवल्स पे आ सकते हैं और जिन स्टॉक्स में हमारे पास पोजीशंस हैं हम उसमें एवरेज कर सकते हैं। और अगर अब आने वाले दिनों में मार्केट हमारे पास इन लेवल्स पे आ भी जाती है तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इन एडवांस ये चीज़ पहले पता चल चुकी है और हम अपनी आने वाली एंट्रीज और चीज़ें उसी हिसाब से प्लान करेंगे। दूसरी चीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखें यार मैं गलत हो सकता हूँ, और अगर गलत होऊंगा तो सामने आके हम लोग इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे। तो अपनी चीज़ों को हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क के साथ प्लान करें।
ये नहीं कि सारा पैसा आपने लगा देना है। हर चीज़ अच्छी है, रिट्रेसमेंट्स आती हैं, हेल्दी रिट्रेसमेंट्स होती हैं, अपनी एंट्रीज उसी तरह प्लान करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी है इसको आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें ताकि हम अगली बार इसको और आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करें। तो अब अपने हम उस चार्ट पे हैं जो कि हम रोज़ ही देखते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो हमारे पास वो इंपॉर्टेंट लेवल जिसका मैं आपको डायरेक्टली आगे बता सकता था कि 1,16,000 से लेके 1,16,800 के लेवल हैं। ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे हमें मार्केट देखने को मिल सकती है, बट मैंने आपको इसके पीछे की लॉजिकल रीज़न जो मुझे लगती थी वो बताई। अगर मार्केट ने इस चीज़ को, इस लेवल को तोड़ा तो अगला जो हमें पॉसिबल लेवल मिलेगा वो 1,14 का मिल सकता है, जहाँ पे हमारे पास ये 51 डेज़ की EME आके सपोर्ट करे और उसके बाद वहाँ से मेजर बायर एक्टिवेट हो। अपर लेवल की बात करें जो कि मार्केट में मेजर रेजिस्टेंस इनिशियली रीटेस्ट करेंगे, वो पहला लेवल जहाँ से मार्केट रीटेस्ट हुई है, और दूसरा 1,21,700 का जो हमने प्रीवियस डेज में डिस्कस किया था। तो आइए चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट में। मुझे पता है इंडेक्स का एनालिसिस आज का काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन यकीन करिए जितना डिटेल में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इन डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बता रहा होगा। द ओनली थिंग इज़ डैट कि आप लोग चीज़ों को देखें, सीखें, और कोई भी ट्रेड प्लान करते हुए आपके पास एक लॉजिक हो कि मैं इस लॉजिक पर ट्रेड ले रहा हूँ। बगैर लॉजिक कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट में। तो आज हम दो स्टॉक्स पे एनालिसिस करेंगे, एक हमारा बैंक इस्लामी होगा और दूसरा एवीएन होगा। जैसे कि हमने कल की वीडियो में बात की थी कि हम इन दोनों स्टॉक्स को लेके चलेंगे। कल भी हमारे पास बैंकिंग सेक्टर का शेयर था, फैसल बैंक। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। आज हम बात करते हैं बैंक इस्लामी की। बैंक इस्लामी की जो ट्रेड कॉल है वो हमारे क्लाइंट्स को बेसिकली 12.80 पे दी गई थी और उस लेवल पे बाय करवाया गया था, बट जो पब्लिक ग्रुप है उसमें 21.80 पे शेयर की गई थी। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रेड सेटअप है जिस पे मुझे ट्रेड करना बहुत पसंद है, जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड कॉल दी थी। बैंक इस्लामी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी बनी है, सॉलिड कंपनी है, अर्निंग भी इसकी पॉजिटिव क्वार्टर बाय क्वार्टर आती रही है, और दूसरा सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये डिविडेंड भी कंसिस्टेंटली बेसिस पे देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि पर्टिकुलरली बैंक इस्लामी को ही क्यों हमने इस बार पिक किया अपनी ट्रेडिंग के लिए। बैंक इस्लामी को अगर हम देखें दिसंबर 2023 से एक टाइप ऑफ कंसोलिडेशन बॉक्स में है, और रिसेंट 2024 में दोबारा उसी जगह से रिजेक्शन लेके बैंक इस्लामी अपने बॉटम के करीब आया। ये कंसोलिडेशन फेज तकरीबन 1 से लेके 1.5 ईयर्स का है, जो कि गालिबन काफी लंबा है, और अब अगर अनकरीब इस स्टॉक का ब्रेकआउट होगा तो 32 से 35 रुपए के गेंस कहीं भी नहीं गए बैंक इस्लामी में। हम पिछली वीडियोस में बात करते रहे कि यार कंसोलिडेशन जितनी बड़ी होगी, कंसोलिडेशन की जितनी लंबी होगी, हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो उतने बेहतरीन होंगे, जिसका हमें अपने स्टॉक्स पे देख रहे होते हैं। बैंक इस्लामी की बात करें तो बैंक इस्लामी काफी अरसे से कंसोलिडेशन में है और काइंड ऑफ एक हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न भी दे रहा है कि बैंक इस्लामी जब भी 19 रुपए के लेवल पे आता है तो हमें 26 रुपए तक की एक रैली देता है, देन दोबारा 19 रुपए और अप्रॉक्सीमेटली 25 से 26 रुपए, और यही सेम बैंक इस्लामी में चीज़ 5 बार देखने को मिली। इसका मतलब कि 5 बार जब भी बैंक इस्लामी इन लेवल्स पे आता जो कि 26 रुपए और 19 रुपए के लेवल हैं, हमेशा यहाँ से रिजेक्शन लेता, बहुत बड़ा सेलर एक्टिवेट होता, उसको पुश कर देता नीचे की तरफ और बॉटम पे आ जाता, और उस जगह से एक सेलर एक्टिवेट होता जो कि उसको पर्टिकुलरली ऊपर की तरफ पुश कर देता। सेम अगर उसी तरह उसी जगह देखें तो डिविडेंड देने के बाद प्राइस गैप डाउन खुली, और उस गैप डाउन प्राइस के खुलने के बाद प्राइस अनकरीब उसी बैंक इस्लामी उन्हीं लेवल्स पे थोड़ा सा सस्टेन हुआ और छोटी सी हमें एक रैली देखने को मिली। यही वो रीजंस थे कि जिसकी वजह से मैंने बैंक इस्लामी को कंसीडर किया। याद रहे ये एक स्विंग ट्रेड है जिसका रिजल्ट हमें महीने या 1.5 महीने तक देखने को मिलेगा। इट इज़ नॉट दैट कॉल कि मैंने आज पैसा डाला और हमें 15 से 20% का रिटर्न 3 से 4 दिनों में मिल गया। हो सकता है, बट हमें अपने दिमाग में एक टाइम पीरियड डिफाइन करना होता है कि अप्रॉक्सीमेटली ये वो टाइम है जब तक हम अपने एक्सपेक्टेड टारगेट्स को हिट करवा सकते हैं। उससे पहले भी हिट हो सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द मार्केट को उसका काम करने देते हैं, हम अपना काम करते हैं। हमारी एंट्री जो पब्लिकली हुई वो 21.80 की थी, बट जो क्लाइंट्स हमारे पास मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़, जो क्लाइंट्स हमारे साथ हैं, जिनका अकाउंट हमारे साथ खुला हुआ है स्टॉक मार्केट का, उनकी जो एंट्री हुई थी वो इस प्राइस पे हुई थी। और जो ट्रेड सेटअप पोटेंशियली जिनकी तरफ हम ट्रेड करेंगे, जो हमारा TP1 होता है वो 24.82 का है, और दूसरा टारगेट जिसको हम लेंगे वो 27.10 का है। हम हर सेटअप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी स्टॉप लॉस की बात करते हैं। इस पूरे ट्रेड सेटअप में जो सबसे ज़्यादा सिक्योर स्टॉप लॉस है वो हमारे पास 18.90 का है। याद रहे एक चीज़ कि अगर
बैंक इस्लामी आपको इस लेवल के आसपास मिल जाता है दोबारा, जो कि 19 रुपए से लेके 20 रुपए का लेवल है, हम यहाँ पे अपनी दूसरी बाइंग एवरेज भी कर सकते हैं और जो एक्सपेक्टेड टारगेट हम लेंगे वही जो हमने बात की। दूसरी स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि हम TP1 TP2 को हटा दें और डायरेक्ट जो प्रॉफिट्स को ट्रेड करें वो 25 रुपीज़ के लेवल के हों। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं, बट मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। इस ट्रेड का एक्यूरेसी रेट इन माई ओपिनियन 90%, 90 to 95% है। बायर्स का इंटरेस्ट शार्पली अगर इस स्टॉक के अंदर आता है तो हम 2 से 3 हफ्तों में अपना टारगेट अचीव कर बैठेंगे। अगर थोड़ा सा स्लो भी चलता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस, साइकोलॉजी ठीक करने की ज़रूरत है। हम इन लेवल्स पे ट्रेड करेंगे तो आप तो अपने पोर्टफोलियो पे बैंक इस्लामी को भी ऐड करें और इंशाल्लाह 24 to 30% का रिटर्न ये आपको दे के ही जाएगी। तो चलते हैं अब अपने दूसरे स्टॉक की तरफ जो एवीएन। तो चलते एवीएन की बात करें तो एवीएन में फिलहाल ट्रेड सेटअप को प्लान नहीं किया जा सकता। एक चीज़ पॉजिटिव है बट उसको मैं मैच्योरिटी के बाद प्लान करूंगा। हमें यहाँ पे काइंड ऑफ एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, बट अभी ये चीज़ कहना अर्ली है क्योंकि जब तक ये डाइवर्जेंस मैच्योर नहीं हो जाती तब तक हम इसके अंदर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। वो लोग जो अभी ट्रेड प्लान कर रहे हैं एवीएन का, हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी एवीएन की तरफ बाइंग की, वो हमारी बाय स्टॉप की स्ट्रेटेजी होगी कि हमारे पास जब भी एवेंसियन 55 रुपीज़ का ब्रेकआउट दे और इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ पे सस्टेन हो जाए तो हम फिर यहाँ पे अपनी बाइंग ऑर्डर डालेंगे और उसके बाद हम इसको मजीद 65 रुपीज़ के लेवल तक के लिए ट्रेड्स करेंगे। हम कुछ ट्रेड सेटअप में महंगा ख़रीदेंगे, उसकी वजह ये होगी कि हमें महंगा ख़रीदने पे कंफर्मेशन मिल जाएगी और हम अपने टारगेट्स की तरफ स्मूथली राइड करेंगे। यहाँ पे बाय करने को किया जा सकता है लेकिन वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होगा जिसमें आपको होल्डिंग करनी पड़ सकती है और अगर मोर एवर यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाता है तो आपको एक अच्छी खासी डिप एवेंसियन के अंदर देखने को मिल सकती है। और अभी जिनके पास ये स्टॉक है और करीब करीब के लेवल्स का है तो वो इसको होल्ड भी कर सकते हैं या इसकी शिफ्टिंग बैंक इस्लामी की तरफ कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर काफ़ी ऊपर का है थोड़ा सा होल्ड कर लें, दोबारा इन माई ओपिनियन मुझे ये लगता है कि इस लेवल को ना तोड़े और दोबारा ये एक 66 रुपीज़ की डिप ले। और अगर ट्रेड सेटअप्स की बात करें हम इसको तभी ट्रेड करेंगे जब ये 55 से 56 रुपीज़ पे सस्टेन होगा और अपसाइड मोमेंटम देगा तब हम इसको ट्रेड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पॉसिबली एवीएन का आपको समझ आ गया होगा कि अभी एवीएन को फिलहाल हम कंसीडर नहीं करेंगे जब तक हमारे पास ये डाइवर्जेंस मैच्योर नहीं हो जाती और हमारे पास एक हाई ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम एवेंसियन के अंदर कोई बाइंग फिलहाल प्लान नहीं करेंगे फ्रेश। तो आज हमने 2 स्टॉक्स के एनालिसिस किए, एवीएन और बैंक इस्लामी, और इसके अलावा हमने KSE 100 इंडेक्स के इन डिटेल एनालिसिस भी कर लिए, वीकली डेली के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और क्यों हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आप लोग के लिए होपफुली इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर इन फ्यूचर आप भी ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं PSX with AH को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और वो लोग जो हमारी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं और उनका स्टॉक मार्केट में अकाउंट नहीं है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।